नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूं, न्यूरो सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी की। सर्वाइकल स्पाइन यानी हमारी गर्दन, जो कि हमारे गर्दन सिर को हिलाने में बहुत हेल्प करती है। इसकी जो मूवमेंट है, इसके एक्सप्रेशन से हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की बात समझते हैं। लेकिन इस सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन में एक बहुत ही नाजुक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो है स्पाइनल कॉर्ड। और इस सर्वाइकल स्पाइन की यानी गर्दन की चोट से हमारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है, जो कि बहुत ही खराब टाइप की इंजरी हो सकती है। अगर इस स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती है तो उसके नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता, लैट्रिन पेशाब का पता नहीं करता और कई बार हमारे सांस में भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमें अपनी गर्दन की या सर्वाइकल स्पाइन की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसमें इंजरी जो होती है मेनली या तो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसकी वजह से है, हाई स्पीड इंजरी है उसकी वजह से है, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो उसमें हमारी गर्दन में इंजरी हो सकती है। और या फिर कई लोग होते हैं जिनके अंदर ज्यादा कैल्शियम की जमा हो जाता है, हड्डी का एरिया जो है वो कम हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को जो पैसेज के लिए कैनाल है वो नैरो हो जाती है, तो माइनर इंजरी, ट्रिवियल इंजरी से भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो सकता है। इसके अलावा वहां पर एक खून की नस होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, उसकी डैमेज से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सर्वाइकल स्पाइन की जो इंजरी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है वो बहुत कॉमन है और बहुत ही हमने देखने को मिलती है। इसमें जो क्वाड्रिप्लीजिया या क्वाड्रिपेरेसिस होता है या सांस लेने में तकलीफ होती है, उसकी वजह से मरीज सारी जिंदगी आजीवन पलंग पे भी लेटा रह सकता है। उसके बेड सोर बन सकते हैं, सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, न्यूट्रिशन कम हो सकता है और वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है अपने परिजनों पे, अपने फ्रेंड्स पे, रिलेटिव्स पे। इसलिए हमारे को इससे बचाव बहुत जरूरी है। इसके बचाव के तरीके ये हैं कि हमें हर तरीके की इंजरी और ट्रॉमा से अपने आप को बचा के रखना है। एक बार अगर किसी के गर्दन में इंजरी है, हाथ पैर में वीकनेस आई है, तुरंत उसको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर एक्सरे से ही उसकी इंजरी के बारे में पता चलेगा। एमआरआई बोन्स और स्पाइनल कॉर्ड और सॉफ्ट टिश्यू सब के बारे में अच्छे से बता देती है। सीटी स्कैन बोन्स की बारीकियां बताती है। एक्सरे से हमें बेसिकली फॉलो करना होता है, इसलिए वो भी जरूरी है। आपने जाना होगा हैंगिंग के बारे में। हैंगिंग में भी बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन की ही इंजरी होती है, जिसमें कि झटके से बोन जो है वो टूट के स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है और एक तरह से पेनलेस डेथ होता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ट्रॉमा के या फॉल फ्रॉम हाइट के साइट पे डेथ हो जाती है, तो उसमें हो सकता है हमको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी ही रही हो। इस तरह के मरीजों को ऑपरेट किया जाता है, उनकी हड्डी को सीधा किया जाता है, वहां स्क्रू प्लेट लगाए जाते हैं ताकि वो अलाइनमेंट में रहें। कुछ लोग स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की रिकवरी के लिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये सक्सेसफुल भी हुआ है, पर अभी तक इसका एक प्रूवन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं आया है। किसी भी तरीके की हमारी सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटी से ये अप्रूव नहीं हुआ है। इसलिए जो लोग भी इस तरह के ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट के तहत कर रहे हैं और उससे कुछ लोगों को फायदा होता है और बहुत लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, पर फायदा भी नहीं होता है। इसलिए अपनी गर्दन की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है और अगर कभी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो तो तुरंत एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जल्द से जल्द ऑपरेशन कराएं और आप उसके बाद एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं।